हेलो दोस्तों, मैं सुभाष यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री देखने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है नंबर 8। टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जिसमें क्या क्या होता है भाई? साइन, कॉस, सेक, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ये 6 फंक्शन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन होते हैं। 6 में आज रिलेशन देखेंगे, इनका अनुपात देखेंगे, क्या क्या इनका अनुपात होता है। एक होता है प्यारे दोस्तों समकोण त्रिभुज। मान लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण भी 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। और यदि कोण बी के सामने की भुजा देखेंगे तो वो लंब कहलाएगी बी के सामने की। यदि सी के सामने की कोण सी को लेंगे तो इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगा। और प्यारे दोस्तों यानी 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, कभी भी चेंज नहीं होती है। और ये चेंज होते हैं, जैसे एंगल सी लेंगे तो सी के सामने की भुजा लंब हो जाएगी। और यदि कोण ए लेंगे तो इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी। ठीक है, ये 6 फंक्शन होते हैं। अब ध्यान से सुनो। साइन का उल्टा होता है सदैव कॉस। साइन का उल्टा यहाँ पर लिख लेना अपोजिट। अपोजिट हो जाएगा। साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? कोसेक। कोसेक हो जाएगा। और सेक, कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक। और टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट। इस प्रकार से ये दे रखे हैं। एक टेबल होती है, उसे भी याद करना होगा। जैसे इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। पाइथागोरस प्रमेय से तो ये बन जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। ठीक है, अब जिसमें एक बात और ध्यान रखो, ये तो फंक्शन हो गए। अब देखो साइन बराबर क्या होगा? साइन का अनुपात, जैसे समकोण त्रिभुज में साइन का अनुपात कर्ण बटे क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ठीक है, जैसे कैसे याद करें हम? तो ध्यान से सुनो। एल ए एल ये लिख लेंगे और बटे के और ए। ठीक है, ध्यान से सुनो। इस अनुपात में आएगा साइन ए। ठीक है, साइन ए मान लो। साइन का अनुपात क्या बन जाएगा? लंब बटे कर्ण हो जाएगा। इस प्रकार से कॉस का अनुपात बन जाएगा आपका, कॉस का अनुपात आधार बटे कर्ण। और टेन का अनुपात बन जाएगा लंब बटे आधार। ठीक है, अब इनका जस्ट उल्टा कर देंगे तो ये साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन का उल्टा कोसेक, तो इसका अनुपात हो जाएगा कर्ण बटे लंब। और आ जाओ कॉस, यानी कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक। सेक का उल्टा होता है कर्ण बटे आधार। और आधार टेन का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉट। टेन का उल्टा कॉट, तो कॉट का अनुपात हो जाएगा आधार बटे कर्ण। यानी इसका उल्टा कर देंगे कोसेक हो जाएगा, कॉस का उल्टा करेंगे सेक हो जाएगा, टेन का उल्टा करेंगे कॉट आ जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये बात समझ में आ गई होगी। चलो एक सवाल करते हैं। मैं समझता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी समकोण है और AB का मान, भुजा AB का मान 24,
और भुजा BC का मान एंड भुजा BC का मान 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो नंबर 1 साइन A कॉस B कॉस C, सॉरी। ठीक है, इस प्रकार से हम मान ज्ञात कर लेंगे, मान ज्ञात करेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा भाई, सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा ABC। देखो इन्होंने बोला है जिसका कोण B क्या है, समकोण है, तो इसको समकोण मान लेंगे, यानी 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। और इसको हम करेंगे एंगल के आधार पर। यदि साइन A है तो एंगल दिया है इन्होंने ए के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, और इसमें दिया है C, तो C के सामने की भुजा लंब हो जाएगी। ठीक है, और बाकी बचेगी वो क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। अब इसमें क्या क्या दे रखा है वो देख लो। AB का मान कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। AB का मान 24 सेंटीमीटर। BC का मान हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। BC का मान 7 सेंटीमीटर। हमें प्यारे दोस्तों क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है, यानी AC का मान ज्ञात करना है। तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, ठीक है, लगाने पर तो क्या आ जाएगा, देखो ये फॉर्मूला होता है। कर्ण को हम K से डिनोट कर देते हैं, K का स्क्वायर हो जाएगा L का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर, A से आधार का स्क्वायर हो जाएगा। K कितना दिया है ये हमें ज्ञात करना है। K स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना दे रखा है, 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर अंडर रूट चढ़ा देंगे, तो ये 24 का वर्ग होता है 576 प्लस 7 का वर्ग होता है 49, और ये टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, 625। K इक्वल टू हो जाएगा 625 का वर्गमूल हो जाएगा 25, ठीक है, सेंटीमीटर। यानी कर्ण का मान कितना आ गया आपका 25 सेंटीमीटर। और ज्ञात क्या करवा रहे हैं, ज्ञात कर लो नंबर 1। इन्होंने बोला है साइन ए, यानी इन्होंने क्या दिया है कि एंगल का मान कितना रहेगा, A रहेगा, तो A के सामने की भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। यानी जो एंगल दिया है उसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। और जो बची है बाकी वो क्या कहलाएगी, आधार। तो यहाँ पर A के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब, ये लंब हो जाएगा, ठीक है, और बाकी ये हो जाएगी आधार। और कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। तो ज्ञात कर लेंगे साइन A बराबर अनुपात क्या होता है भाई, लंब बटे साइन का लंब बटे आधा, लंब बटे कर्ण, ठीक है, क्या होता है, लंब बटे कर्ण हो जाएगा, ठीक है। इसमें मान लगा दो, लंब का मान कितना हो जाएगा आपका 7, और आधार कर्ण कितना हो जाएगा 25। तो एक आंसर तो ये आ गया, ठीक है, एक आंसर ये आ गया। और बोल रहे हैं कि कॉस C का मान ज्ञात करो, कॉस C का मान ज्ञात करेंगे। नंबर 2 कॉस C, ठीक है, कॉस C इक्वल टू क्या होता है, कॉस C इक्वल टू होता है आपका आधार बटे कर्ण, ठीक है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। देखो ध्यान से, इसमें आधार बटे कर्ण होता है। तो हम देख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, C के अकॉर्डिंग। C के सामने की भुजा यानी जस्ट सम्मुख भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। अब चेंज हो जाएंगी, ये आधार बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा लंब, ठीक है। तो हमें यहाँ आधार लगाना है, तो आधार बटे कर्ण यानी 25। ये भी, इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 7 बटे 25, ठीक है। इतना मुझे लगता है आपके समझ में आ गया होगा। और आगे चलते हैं नेक्स्ट।
इस प्रकार के सवाल कर सकते हो तुम, ठीक है। इस प्रकार के सवाल आप कर सकते हो। अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 8.1 8.2 हो जाएगा। एक्सरसाइज 8.2, ठीक है। 8.2 में देखेंगे नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें पता है टेबल का मान ज्ञात होना चाहिए तुम्हें। क्या ज्ञात होना चाहिए? टेबल का मान पता होना चाहिए। टेबल का मान पता होगा तभी आप सवालों को कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। तो टेबल का मान पहले दोस्तों याद कर लेना, बुक में दे रखी है टेबल। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर, जैसे ज्ञात करवा सकता है साइन 30 का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 1/2 हो जाएगा। या फिर कॉस 30 का मान कितना हो जाएगा? कॉस 30 का मान हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। यानी साइन 60 का मान ज्ञात कर लो। साइन 60 का मान कितना हो जाएगा? √3/2। या फिर बोल सकता है tan 45 का मान, tan 45 का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। tan 45 का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और भी देखो और क्या हो सकता है? साइन 45 का मान बताओ, या फिर कॉस 45 का मान बताओ। कॉस 45 का मान तो ये हो जाएंगे बराबर, कितना होता है? 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। 1/√2। और भी मान हो सकते हैं, जैसे tan 60 का मान बताओगे √3 हो जाएगा। और cot 60 का मान बताओ। cot 60 का मान हो जाएगा आपका 1/√3, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं tan 30 का मान कितना हो जाएगा? tan 30 का मान 1/√3 हो जाएगा। और cot 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। सवाल देखो, सवाल क्या क्या हो सकते हैं। अभी हमारे पास किताब नहीं है, इसलिए हम अलग से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। चलो एक्सरसाइज है 8.2। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किरण निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। दे रखा है साइन 60 और कॉस 30, कितना? कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60, ठीक है। ये सवाल दे रखा है। और भी लिख ले रहे हैं, 2-3 सवाल लिख रहे हैं, फिर एक का सवाल और करवा देंगे, ठीक है। और जैसे नंबर 2 दे रखा है इन्होंने 2 tan इनवर्स 2 स्क्वायर 45 डिग्री, और दे रखा है प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये दे रखा है। ये 2 सवाल देख लो इस एक्सरसाइज में। फिर देखते हैं अगली एक्सरसाइज, ठीक है। अगली एक्सरसाइज में देखेंगे। फिर आप ध्यान से देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का देखेंगे तो ये बन जाएगा साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। और गुणा, ये गुणाई में तो cos 30 का मान कितना होगा? √3/2 प्लस साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2 और इंटू cos 60 का मान 1/2। यदि तुम्हें ये वैल्यू पता नहीं है तो आप सवाल कतई नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता सवाल, ठीक है। इस प्रकार से हम सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको टेबल में जो मान है साइन 60 और थीटा की वैल्यू जो भी है वो याद है तो कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते, ठीक है। आइए देखते हैं इस सवाल का सॉल्यूशन। इस सवाल का सॉल्यूशन देखेंगे तो ये बन जाएगा √3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और बटे 4 प्लस 1/4 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना एलसीएम आ जाएगा? 4 एलसीएम हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 + 1, और ये 4/4, 4 से 4 कट जाएगा तो कितना आ गया? 1 आ गया। ये एक आंसर ये आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखेंगे तो यहाँ पर दे रखा है इन्होंने tan स्क्वायर 45 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार से देखेंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू tan स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे। tan 45 का मान होता है 1 तो स्क्वायर लग गया, ठीक है। आगे देखो cos 30 का मान, तो ये cos 30 का मान होता है √3/2 और इसका स्क्वायर कर देंगे। माइनस साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 2 गुणा 1 हो जाएगा प्लस 3/4 हो जाएगा माइनस का 3/4, ठीक है। आगे देखो
ये बन जाएगा 2 और ये इससे ये कट जाएगा तो 2 आ जाएगा आंसर। कितना आंसर? आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, आंसर कितना आ गया प्यारे दोस्तों? 2। अब देखो अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3। हेलो, एक्सरसाइज 8.3 में देखेंगे प्यारे दोस्तों। चलो आगे चलते हैं, शायद मुझे लगता है आपके समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज 8.3, इसमें आपको कुछ फॉर्मूले याद करने होंगे। इसमें कुछ फॉर्मूले याद करने होंगे। पहले तो हम इसमें क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें दे रखा है कि साइन नहीं सॉरी इसमें दे रखा है निम्नलिखित अनुपातों, यानी साइन ए अनुपातों और देखो कॉस ए और क्या है और टेन ए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कॉट ए के पदों में कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसे देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। व्यक्त कीजिए, ठीक है, व्यक्त कीजिए। तो ये बन जाएगा आपका, सबसे पहले तो फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला हो जाएगा सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा मान ले रहे हैं प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसके फॉर्मूले बन जाएंगे नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से अंडर स्क्वायर हटा देंगे तो अंडर रूट चढ़ जाएगा। अब कॉस की वैल्यू निकालो, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 3 फॉर्मूले ये हो गए। अगला देखो, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला ये हो गया। अब देखो सेक स्क्वायर बराबर लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो ये बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यदि हम 1 के बराबर लिखना चाहें तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये बन जाएगा। 3 फॉर्मूले हो गए। अगला फॉर्मूला देखो, स्टार लगाओ, तो ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। और क्या बन सकता है, ये बनेगा कोसेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगला फॉर्मूला ये बन जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये बन जाएगा। ये 9 फॉर्मूले याद कर लो। और क्या हो सकता है, टेन थीटा को हम ऐसे चेंज कर सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या फिर कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा, और टेन थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, और देखो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा 1 अपॉन कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा। और कॉस का उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा का उल्टा 1 अपॉन सेक थीटा। क्या हो जाएगा, सेक थीटा। और ये भी लिख दिया। फिर उसके बाद ठीक है, तीनों आ गए इसमें। उसके बाद आ सकता है आपका, जैसे कॉट थीटा को तोड़ना चाहोगे तो किसमें हो सकता है, कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इतनी बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तभी आप सवालों को कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो इसे मिटाते हैं, इसका सॉल्यूशन दिखाते हैं आपको। इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, इन्होंने क्या कहा है कि साइन ए और कॉस ए और टेन ए को किसमें, कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए, यानी कॉट के पदों में आना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे साइन ए को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक ए, अभी बताया था। ठीक है, साइन ए को कैसे लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, कोसेक ए, सॉरी, ठीक है, कोसेक ए।
आप देखो हम जानते हैं इसका फॉर्मूला कोसेक, यहाँ पर लिखवा है अभी, ये वाला जानते हैं ये, ठीक है। इसके बराबर होता है कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही तो होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे और इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू लगा देंगे तो ये बन जाएगा साइन ए इक्वल टू 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अंडर रूट में, ठीक है। एक आंसर हो गया। दूसरा इसको चेंज करना है हमें कॉट में, तो ये बन जाएगा कॉस ए इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम, कैसे लिख सकते हैं वही बताओ। इसे हमें किसके पदों में लिखना है, कॉट के पदों में, कॉट के पदों में लिखेंगे तो इसे बना सकते हैं हम इसको 1/sec ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ऐसा ना करके ऐसा भी कर सकते हैं दूसरों, यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं भाई। हाँ फॉर्मूला जानते हो आप, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ए है तो ए लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। थीटा नहीं है भाई, ए है सभी जगह, ठीक है। ए है एंगल, तो यहाँ पर हो सकता है अंडर रूट, सॉरी यहाँ से स्क्वायर हटाओ और अंडर रूट चढ़ाओ तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम अपॉन में ला सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं हम अपॉन में ला सकते हैं, तो ये कॉस ए इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस, इसका उल्टा कर दो साइन का, तो कॉसेक स्क्वायर, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। अब इसको और सॉल्व कर लो, इसको और सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका कॉसेक ए इक्वल टू अंडर रूट कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 और अपॉन में अंडर रूट अलग कर दो, ठीक है, अलग हो जाएगा तो ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, यही तो आएगा एलसीएम। आप देखो ध्यान से, इसको अलग अलग तोड़ना चाहेंगे तो ये बन जाएगा आपका कॉट, ये क्या बन जाएगा, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर बन जाएगा ये अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर ए अपॉन, यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसका मान लगा सकते हैं हम, यहाँ पर आ जाएगा कोसेक, क्या बन जाएगा कोसेक थीटा की वैल्यू लगाएंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से कॉट स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा कॉट ए और अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ये आंसर हो जाएगा, इसके कॉट के पदों में नहीं तो है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर देख लो भाई एक सवाल, इसको तो तुम आसानी से लिख सकते हो, tan का उल्टा कितना होता है, tan का उल्टा होता है cot a, tan a अपॉन cot a, ये भी आंसर हो जाएगा, ठीक है।